खुश आमदीद आज के ज़बरदस्त तारीखी और दस्तावेजी जायजे में। आज हम तारीख के एक ऐसे वाक़े की गहराई में जाएंगे जो कदीम दौर में ताकत के सबसे बड़े टकराव की निशानदही करता है। ये मामला है बादशाह निमरूद की मुतलक उल अनान हुकूमत और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान होने वाले एक हैरत अंगेज मुकाबले का। और देखिए, ये महज कोई सुनी सुनाई पुरानी कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये ताकत, अकीदे और मोजज़ात की एक ऐसी मुस्तनिद तारीखी दस्तावेज है जो आज भी इंसान को हैरान कर देती है। हम आसार कदीमा के शवाहिद और मुख्तलिफ तफासीर की रोशनी में इस पूरे वाक़े को एक माहिर तारीख की नज़र से समझेंगे। तो चलिए सीधा मौजू की तरफ चलते हैं। आइए जल्दी से देखते हैं कि आज का ये सफ़र किस तरह आगे बढ़ेगा। हम शुरू करेंगे इस कदीम ताकत की कशमकश से, फिर देखेंगे कि उस वक्त के निज़ाम को कैसे चैलेंज किया गया। उसके बाद रियासती दहशत की उस मखसूस मशीनरी पर बात होगी, फिर इस आग का हैरत अंगेज़ मज़ाहिर, और आखिर में इसकी सदियों पुरानी तहरीरी मिरास और असबाब। तो पहला हिस्सा दी एंशंट पावर स्ट्रगल, यानी निमरूद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान ये कदीम ताकत का टकराव। अगर हम इस पूरे वाक़े की टाइमलाइन पर गौर करें तो मामला कुछ इस तरह चलता है। पहले दिन पूरा शहर एक मजहबी मेले के लिए शहर से बाहर जाता है, और ठीक इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके बुतों को तोड़ देते हैं। अगले ही दिन यानी दूसरे दिन एक बहुत ही सख्त तफ्तीश और बहस शुरू होती है। फिर हफ्ता 1 से लेकर 3 तक रियासत के हुक्म पर पूरे शहर में बड़े पैमाने पर लकड़ियां जमा की जाती हैं ताकि एक अजीम आग तैयार की जा सके, और चौथे हफ्ते में इस आखिरी सज़ा पर अमल करने की कोशिश की जाती है। अब इस टाइमलाइन से एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये कोई अचानक आया हुआ गुस्सा नहीं था, बल्कि कई हफ्तों पर मोहित एक मुकम्मल मंसूबाबंद रियासती कार्रवाई थी। यहाँ से हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, चैलेंजिंग दी स्टेटस को, यानी कायम शुदा निज़ाम और रिवायात को ललकारना। यहाँ रुककर जरा एक बहुत ही अहम सवाल पर गौर करते हैं। सबसे बड़े बुत को आखिर सलामत क्यों छोड़ा गया? सोचने की बात है ना। अगर मकसद सिर्फ तबाही मचाना होता तो जाहिर है सबके सब बुतों को तोड़ा जा सकता था, लेकिन नहीं, कुल्हाड़ा इस सबसे बड़े बुत के कंधे पर रखकर छोड़ दिया गया। ये दरअसल एक बहुत ही जबरदस्त और सोचा समझा मंतिकी जाल था जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कौम के अकीदे को अंदर से खोखला साबित करने के लिए बिछाया था। और ये बात हमारी उस प्राइमरी सोर्स से बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। सूरत अल-अंबिया की इस आयत में जब उनसे पूछा गया कि ये किसने किया है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इनके इस बड़े ने किया होगा, अगर ये बोल सकते हैं तो इन्हीं से पूछ लो। वाकई क्या ज़बरदस्त जवाब था। इस एक जुमले ने रियासत के पूरे मजहबी निज़ाम की खामियों को नंगा कर दिया। कौम को अंदर से ये एहसास हो गया कि जो बुत अपना दिफा नहीं कर सकते, जो बोल तक नहीं सकते, भला वो खुदा कैसे हो सकते हैं। लेकिन खैर, रियासती तकब्बुर ने उन्हें सच मानने नहीं दिया। अब वक्त है तीसरे हिस्से का, मशीनरी ऑफ स्टेट टेरर। निमरूद की रियासत का वो खौफनाक हथियार जो उन्होंने इस नजरियाती बगावत को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया। इस बगावत के नतीजे में तारीख में पहली बार एक ऐसी अजीब और मखसूस जंगी मशीन का इस्तेमाल किया गया। आसार कदीमा की ज़बान में और तारीखी तौर पर इसे मंजनीक या कैटापल्ट कहा जाता है। रस्सियों और लकड़ियों से बनी ये पुरानी सीज इंजन आखिर क्यों ज़रूरी थी? दरअसल वो आग इतनी वसी और शदीद थी, इसकी तपिश इतनी ज़्यादा थी कि किसी भी इंसान के लिए उसके करीब जाना तेबड़ी तौर पर नामुमकिन हो चुका था। कहते हैं कि अगर परिंदे भी इसके ऊपर से गुजरते तो जलकर गिर जाते। इसीलिए दूर से वार करने के लिए इंजीनियर्स ने यह मंजनी की इजाद की। इस रियासती ऑपरेशन का स्केल देखिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहला कदम, शहरियों ने लगातार कई हफ्तों तक लकड़ियां जमा की। हैरत की बात तो यह है कि तारीखी रिवायात बताती हैं कि औरतें मन्नतें मानती थीं कि उनकी मुरादें पूरी होंगी तो वो इस आग के लिए लकड़ियां देंगी। यानी पूरा का पूरा मुआशरा इस जुल्म में शरीक हो गया था। दूसरा कदम, आग की तपश अनअप्रोचेबल यानी नाकाबिले रिसाई दर्जा हरारत तक पहुंच गई। और फिर तीसरा कदम, इंजीनियर्स ने मंजनिक तैयार की ताकि कैदी को दूर से सीधा उस आग के बीचों बीच फेंका जा सके। ये वाकई इस रियासत की एक बहुत बड़ी और जालिमाना कार्रवाई थी। अब हम आते हैं इस जायजे के सबसे अहम और दिलचस्प मुकाम पर, द फिनोमिनन ऑफ द फायर। एक ऐसा अजीब मजहर जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि आग के बारे में क्या हुक्म आया। सूरत अल-अंबिया की आयत 69 पर गौर करें। ऐ आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। इस हुक्म के अल्फाज की छानबीन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ सिर्फ ठंडी होने का नहीं कहा गया, बल्कि उसके साथ सलामती का लफ्ज़ भी शामिल है। उलमा और तारीखदान हमें बताते हैं कि अगर आग सिर्फ ठंडी हो जाती तो वो शदीद सर्दी से जानलेवा भी साबित हो सकती थी, लेकिन इस सलामती के लफ्ज़ ने उसे आरामदेह बना दिया। यानी फिजिकल लॉज, तबई कवानीन पूरी तरह से उस खालिक के ताबे हो गए। लेकिन इस आग और लकड़ियों का तबई तौर पर क्या बना?
यहाँ हमारे पास दो मुख्तलिफ इल्मी तफसीर आती हैं जो हमें दोनों नुक्ते नज़र समझाती हैं। पहली तफसीर ये कहती है कि आग तो जल रही थी, शोले भी थे और लकड़ियाँ राख बन रही थीं, लेकिन आग ने सिर्फ और सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अपनी जलाने वाली खासियत खो दी थी। जबकि दूसरी तरफ कुछ और तफसीली तारीखी रिवायात में ये तज्जिया मिलता है कि वो पूरी की पूरी जगह फिजिकली एक हरे भरे ठंडे और पुरसुकून बाग में तब्दील हो गई थी। ये दोनों एकेडमिक नज़रियात हमें इस वाक़े की हैरत अंगेज़ नोयत को मुख्तलिफ ज़ावियों से समझने में मदद देते हैं। और अब हम आखिरी हिस्से में दाखिल होते हैं, टेक्सचुअल लेगेसी एंड लेसन्स, यानी उन कुरानी और तारीखी हवालों से हमें क्या समझ आता है। यहाँ जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो इन दो कुरानी सूरतों का फ़र्क है। सूरतुल अंबिया का पूरा फोकस उस डिवाइन कमांड पर है, उस इलाही हुक्म पर जो बराह रास्त आग को दिया गया, जो इस मौजिज़े की रूहानी अज़मत को दिखाता है। लेकिन अगर हम सूरत साफ़ात को देखें तो वहाँ सारा जोर उस कौम की फिजिकल साजिश पर है, उनके इमारत बनाने और आग में फेंकने के मंसूबे पर। ये दोनों चैप्टर्स मिलकर हमें इस तारीखी वाक़े की एक शानदार और मुकम्मल तस्वीर फराहम करते हैं। आइए देखते हैं कि मंजनीक वाली तफसील आखिर हम तक पहुंची कैसे। क्योंकि इस मशीन का सराहत के साथ कुरान में नाम नहीं लिया गया, तो ये तफसीलात कहाँ से आएँ? दरअसल ये सब आसार कदीमा, तारीखी रिवायात और तफासीर से ली गई हैं। इब्ने कसीर, इमाम तबरी और इमाम कुर्तुबी जैसे बड़े मुअर्रखीन और उलमा ने इसे अपनी तहरीरों में बाकायदा डॉक्यूमेंट किया है। ये स्लाइड वाकई इस बात का सबूत है कि जब आसार कदीमा और तारीखी मुतून एक साथ मिलते हैं तो कदीम तारीख के खलाक कैसे पुर होते हैं। तो इस पूरे वाक़े का निचोड़ क्या है? यहाँ कुछ बुनियादी रूहानी असबाक हैं जो उभर कर सामने आते हैं। सबसे पहला तो खालिक की वो मुतलक ताकत जो दुनिया के हर फिजिकल कानून पर भारी है। दूसरा तवक्कुल, यानी बिल्कुल कामिल और मुकम्मल भरोसा। इसके अलावा ये वाक़या मादी बुतरों की बुनियादी कमज़ोरी को बेनकाब करता है। और सबसे बढ़कर ये इस बात का ऐलान है कि जुल्म पर मबनी रियासती ताकत और उसकी साजिशें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आखिरकार मुकम्मल तौर पर नाकाम ही होती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये यकीन कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे बल्कि हतमी ईमान की अलामत थे। इस मालूमाती जायजे के इख्तिताम पर एक सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। जब अजीम तारीखी मुश्किलात और बज़ाहिर नाकाबिले तस्खीर ताकतें सामने हों, तो क्या वाकई असली ताकत सल्तनतों की इन बड़ी बड़ी मशीनों और उनकी दहशत में होती है, या फिर उस खामोश और तन्हा इंसान के अंदर मौजूद मुकम्मल तवक्कुल में? इस वाक़े की हकीकी मीरास दरअसल इसी सवाल में छुपी है। आज के इस तारीखी सफ़र में हमारे साथ शामिल रहने का बहुत शुक्रिया।